तो दोस्तों, कल हम लोग मैथ का एक प्रैक्टिस सेट बनाए थे और उसी में का फिर हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो मैथ से ही संबंधित है और यह इंटर से है। और इसमें उसी क्वेश्चन का केवल समावेश किया गया है जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, यानी कि ये क्वेश्चन इसी लेवल का प्रश्न हर साल आपके परीक्षाएं में पूछा जाता है। और इस वर्ष भी हमको अनुमान है कि इसी तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ये पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इन क्वेश्चनों में से जरूर आपको आएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 1 2 0 1 तो a के पावर n का मान क्या होगा। देखिए a दे दिया, इसका मतलब हो गया कि वो मैट्रिक्स है, यानी कि a दे दिया, a बराबर दिया है, a बराबर हो गया 1 2 0 और 1 1 2 0 1 आया। तो इसका मान a के पावर n का मान का होगा, तो हम सबका n बना देंगे, यानी कि a के पावर n, 2 के पावर n, 0 के पावर n और फिर 1 के पावर n। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका 1 के 1 कर n करेंगे तो 1 ही होगा, 2 के पावर n करेंगे तो 2 के पावर n ही रहेगा, 0 का कुछ भी पावर करेंगे 0 होगा, फिर 1 का पावर n करेंगे तो यहाँ इसका मान भी क्या आएगा 1, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, जो 2 नंबर दिया हुआ है। तो 2 नंबर में अगला हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a बराबर 1 2 4 2 तो 2a बराबर क्या होगा। तो देखिए हम पहले 2a निकालेंगे। जब 2a निकालेंगे, जब 2 से उसमें सब में गुना करेंगे, दिया हुआ है a का मान 1 2 4 और 2, तो हमको 2a निकालना है, यानी कि 2a निकालना है तो a में पहले 2 से गुना करने के बाद हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 2, यहाँ 4, यहाँ 8 और फिर यहाँ हो जाएगा 4। और 4 इतना करने के बाद हमको फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 दूना के 8 और 8 चौका कितना हुआ 32। यहाँ हम सॉल्व करेंगे, आ गया -24 आया 2a का मान। और फिर हम लोग अब ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे ए नंबर ऑप्शन दिया है ए दुए दिया हुआ है। चलिए हम डायरेक्ट हम बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। तो दिया हुआ है 4a, मैंने ए का डिटर्मिनेंट उसके बाद 4 गुना। तो पहले ए का मान दिया है 1 2 4 और 2, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे और 4 से गुना करेंगे, यानी कि ए आ गया 2 - 8 आ गया। और ए गुना में क्या हुआ तो 4, यहाँ आ गया कितना तो -6 में 4 से गुना करेंगे -24 आ गया, जो इसके बराबर हो गया, जो हमारे ऑप्शन क्यों नंबर है बी, यानी कि वह बी नंबर आंसर हमारा सही। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। तो 3 नंबर दिया है, देखिए ए का मान इतना, बी का मान इतना, तो 2a + 2b कितना होगा। तो सबसे पहले 2a निकालेंगे। तो 2 और a का मान दिया हुआ है 9 10 और 11, फिर है 12 13 और 14। फिर हम लिखेंगे b का मान। तो b में कितना से गुना करना है 2 से। तो b का मान हमने रख देंगे, b का मान दिया हुआ है 11 10 और 9, फिर है 8 7 और 6। इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूना के 18, 10 दूना 20, 11 दूना के 22, 12 दूना 24, 13 दूना 26, 14 दूना के 28। तो यहाँ फिर 2 से 11 दूना 22, 10 दूना 20, 9 दूना के 18, 8 दूना के 16, 7 दूना के 14 और 6 दूना के 12 आया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो और 18 और 22 कितना होगा, तो 18 और 22 जो हमारा आएगा कितना तो 40, 20 और 20 कितना हो गया 40, 18 22 कितना हो गया 40, 24 और 16 कितना हो गया 40, 26 और 14 कितना हो गया 40, 28 और 12 हम जोड़ेंगे कितना आया 40 आ गया। यानी कि जो हमारे ये ऑप्शन कितने नंबर में है बी नंबर में, तो बी हमारा सही आंसर हुआ। अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर दिया है कि यदि 4 नंबर है, यदि ए तथा बी
समान कोटि के सममिताभुज हैं, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममिताभुज हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो ए बी माइनस बी ए यानी कि ए बी में से बी ए को जब हम माइनस करेंगे तो वह सब जीरो आएगा, जिसे हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि x बराबर यदि एक्स वाई 3 4 बराबर 8 6 2 3 एक्स वाई 3 4 बराबर 8 6 2 3 तो x का मान क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर क्या है, x बराबर 8 हो गया, y बराबर 6 हो गया, तो हमारा आंसर बताना है x का। तो x का मान कितना है, 8 है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 6 नंबर। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि x 12 x 2 18 और x तथा बराबर है 6 2 और 18 6। तो कह रहे हैं कि x का मान क्या निकाले। देखिए यहाँ दिया हुआ है x 2 और 18x, इतना दिया हुआ है। फिर है 6 2 और 18 6, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x में x से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर होगा और 18 दूना कितना होगा 36। फिर 6 में 6 से गुना करेंगे तो हो गया 36 और 18 दूना की कितना आया 36। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 36 और ये माइनस करेंगे 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना, तो 36 आया। तो x इक्वल टू कितना आया 36 का हम रूट निकालेंगे, यानी कि प्लस माइनस कितना होगा 6, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 7 नंबर है। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है डी साइन इनवर्स x बटा डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो है ए नंबर सही हुआ 7 का। फिर हम लोग देखेंगे 8 नंबर। जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x दिया है, साइन 8 नंबर है डी सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान क्या होगा। तो देखिए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। अब π/2 का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो अचर पद का डिफरेंशिएशन अगर x के सापेक्ष तोड़ रहे हैं तो उसका मान क्या होगा, x होगा। तो x हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये π/2 आया, तो π/2 का इंटीग्रेशन क्या, तो 0 हो जाएगा, जो अचर पद है। तो 8 का आंसर कौन सा सही हुआ, तो सी नंबर। फिर हम लोग देखेंगे 9 नंबर जो क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि y बराबर साइन लॉग x तो dy/dx का क्या होगा। तो dy/dx हम निकालेंगे तो dy/dx, और यहाँ आ जाएगा यहाँ साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x, और log x का हो जाएगा 1/x, यानी कि cos x बटा, तो भाई x के स्थान पर क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, तो cos log x बटा x, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 10 नंबर है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर कह रहे हैं कि यदि x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर x प्लस वाई के पावर 5, तो dy/dx क्या होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा y/x। फिर हम लोग देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे जो 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √36.6 का सन्निकट मान क्या होगा। तो इसके सन्निकट मान होता है 6.05, यानी कि इसका रूट निकालेंगे तो सबसे नजदीक का जो मान आएगा वो 6.05 के नजदीक आएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है क्या चीज, तो π/2। तो π/2 का इंटीग्रेशन जो होगा वो π/2 इंटू एक्स प्लस सी,
जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो फिर हम लोग देखेंगे अगला 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग जितना पावर होता है उसके पावर में +1 कर देते हैं और उतना प्लस से भाग भी देते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो 13 नंबर का आंसर क्या हुआ, ए। अब फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि इंटीग्रेशन 4 टू dx बटा x का मान क्या होगा, यानी कि लिमिट 4 से 2 तक है, यानी कि 2 से 4 तक है और 1/x का निकालना है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले यहाँ इंटीग्रेशन 4 और तो उसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x होता है और ये कितना से कितना तक है, 4 से 3 तक। तो अब यहाँ लिखेंगे log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस 3 और log m माइनस log n। log m माइनस log n का मान होता है log m बटा n, यानी कि हम क्या करेंगे कि लिखेंगे log m बटा n का, तो हम लिखेंगे 4 बटा, सॉरी यहाँ 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, 4 बटा 2 लिखेंगे, कटेगा 2, यानी कि कितना आया, log 2 आया, जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर अगला हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो 15 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 + x²। तो 1 + x² किसका इंटीग्रेशन है, तो tan इनवर्स x का, और यहाँ लिमिट का मान दिया है √3 से 1 तक। हम लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब यहाँ के जब हम घटाएंगे tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान है, 60 यानी कि π/3, और a हो गया -π/4 का मान। यहाँ जब हम LCM निकालेंगे तब 12 और यहाँ हो गया पाई, यानी कि π/12, जो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है 16 नंबर कि d2y/dx² + x³ इतना की कोटि क्या है। तो देखिए यहाँ d2y, d2 लिखा गया है और फिर dx² यानी कि इसी कोटि कितना है, तो दूसरी कोटि का है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 17 नंबर क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a डॉट b, तो हम गुना करेंगे, 2 में 4 से कितना हो गया, तो 8 आ गया। फिर 15 में 2 से 5 में 2 से, तो 5 दूना के कितना आया, 10 आ गया। फिर हम लोग k के पहले 1 है तो 1 में 1 से गुना करेंगे, कितना आया, 1 आया। हम इसको जोड़ेंगे, 8 1 9 और 10 में से 9 गया, कितना आया, तो -1 आ गया, यानी कि ऑप्शन आंसर कौन सा हुआ, तो बी नंबर। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जो 18 नंबर है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है सदिश इतना तथा इतना के बीच का कोण क्या होगा। तो बीच का कोण क्या होता है, तो बीच का कोण होता है cos थीटा = हो गया a डॉट b बटा a का मापांक और b का मापांक। तो हम लोग a डॉट b निकालेंगे, इसमें गुना करेंगे, कितना हो गया, तो हो गया 1। फिर इसमें गुना करेंगे तो 4 3 12, माइनस में 12 हो जाएगा, -12, और 2 में 5 से करेंगे प्लस हो गया 10, यानी कि 10 1 11। यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ जब हम देखिए यहाँ 2 में 1 से करेंगे, यहाँ 2 आएगा। यहाँ 8 10 और 2 कितना हो गया, 12, 12 में से 12 गया 0, यानी कि 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि cos 0 किसका मान है, 90 का, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर जो क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष की दिक् को जाया क्या होगा। देखिए जिस अक्ष की पूछा जाएगा, जिस अक्ष की दिक् को जाया पूछा जाएगा उसको छोड़ करके बाकी सब 0 होता है। तो यहाँ y अक्ष की दिक् को जाया पूछा जा रहा है तो y अक्ष पर 1 होगा और बाकी x और z जो होगा वो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन
सी सही होगा।